अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है खामोश मोहब्बत। वीवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। आलिया ने नोमान की गोद में सर रखकर अपनी आखिरी सांस ली थी। नोमान ज़ारो कतार रो रहा था और कह रहा था, आलिया ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आलिया की माँ सारा भी ज़ारो कतार बेटी से लिपटी रो रही थी और उनके बाप जुनैद नम आंखों से बेटी को देख रहे थे। समीरा उसकी बड़ी बहन दुल्हन के लिबास में आलिया आलिया पुकार कर रोई जा रही थी, पर आलिया तो सबको छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। आज समीरा की शादी थी और नोमान के साथ हो रही थी। उसका निकाह हो चुका था। सभी मेहमान लॉन में इकट्ठा थे। थोड़ी देर पहले तो आलिया सबसे खुशी खुशी मिल रही थी। निकाह होते ही माहौल बदल गया था। खुशी का माहौल गम में बदल गया था। सारा और जुनैद की शादी के 5 सालों के बाद समीरा पैदा हुई थी। दोनों की ही खुशी का ठिकाना ना था। दोनों ही बेटी को बहुत चाहते थे। मानो उनकी औलाद ही सबसे बड़ी खुशी और नेमत उनको मिल गई है और कोई तमन्ना बाकी ना रही हो। समीरा अभी 3 साल की हुई थी कि अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद से नवाजा था और फिर उन्हें आलिया पैदा हुई। पर वो लोग अपना सारा प्यार, सारी मोहब्बत समीरा पर ही लुटाते और आलिया घर की नौकरानी मरियम के हाथों परवरिश पा रही थी। आलिया माँ की गोद में जाने के लिए मचलती, पर समीरा माँ की गोद में होती। सारा दिन मरियम को आवाज़ देकर आलिया को बाहर घुमाने ले जाने को कहती रहती। मरियम आलिया को लेकर चली जाती थी। जुनैद साहब जब ऑफिस से लौटते तो 5 साल की समीरा पापा पापा कहते दौड़ती, तो पीछे से 2 साल की आलिया भी पीछे दौड़ती। पर पापा समीरा को गोद में उठा लेते तो आलिया मचल के रोने लगती। तब जुनैद साहब भी मरियम को आवाज़ देते और कहते, इसे बाहर ले जाओ और इसे घुमा कर ले आओ। इसी तरह वो परवरिश पा रही थी। उसका नन्हा सा दिल अंदर से टूट रहा था और ये कोई समझ ना पा रहा था। इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था। अब समीरा और आलिया दोनों ही स्कूल जाने लगी थी। फिर भी दोनों के साथ एक सा सुलूक ना होता। समीरा को माँ तैयार करती और आलिया को मरियम। आलिया के नन्हे मन पर क्या बीतती ये कोई ना जानता था। समीरा जब 8वीं क्लास में थी और आलिया 6 में थी, सभी लड़कियां अपनी मम्मी पापा की बातें बताती तो उसके पास तो कुछ भी ना रहता बताने को। एक बार उसने अपनी करीबी दोस्त शाजिया से इसका जिक्र किया तो शाजिया ने उससे कहा कि ज़रूर वो लोग तुम्हारे सौतेले मम्मी पापा होंगे या तुम्हें कहीं से लाए होंगे। घर आकर ये बात जब उसने मरियम से पूछी तो उसने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये ही तुम्हारे असली मम्मी पापा हैं। वो लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। मरियम ने ये बात जाकर जब सारा को बताई और कहा, आप लोग अपनी थोड़ी तवज्जो अपनी दूसरी बेटी पर भी दें, न जाने वो आप लोगों के बारे में क्या क्या सोचती है। तो सारा ने मरियम से ही कहा, वो कुछ नहीं सोचती, तुम ही हमारी बेटी के दिल में जहर घोल रही हो। अपने काम से काम रखो। फिर आलिया को भी डांटा और कहा, तुम इस तरह की बातें हमारे घर की नौकरानी से करती हो, ये गलत बात है, मरियम से दूर रहा करो। मरियम भी डर गई थी कहीं इसकी वजह से मरियम और नौकरी ना चली जाए। उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे तो वो ज़्यादातर अब आलिया से दूर ही रहने लगी।
आलिया जो मरियम से दिल की बात कर लिया करती थी, अब वो मरियम उससे कटने लगी थी। अब और भी अपने को अकेला महसूस करती। तभी जुनैद की बहन जो रशिया में रहती थी, पता चला कि एक एक्सीडेंट में दोनों उसके बहन बहनोई दोनों ही ख़त्म हो गए। सारा तो न जा पाई थी घर पर, जुनैद ही वहाँ गए और हफ्ते बाद वहाँ से लौटे। वो अपने साथ एक लड़के को लेकर आए थे। वो नुमान था, फूफा फूफी का इकलौता बेटा, जो उनके साथ ना गया था, इसलिए वो घर पर ही था। तो वो एक्सीडेंट में जब माँ बाप ख़त्म हुए तो वो घर पर ही था, इस वजह से वो बच गया था। पर वो बहुत अपसेट था। उसके मामू उसे अपने साथ ले आए थे। वहाँ पर भी उसकी देखभाल करने को कोई ना था, इसलिए वो यहाँ पर आ गया था। जुनैद साहब ने उसका दाखिला भी यहीं पर करवा दिया था और उस समय वो हाई स्कूल में था। नुमान ने महसूस किया कि आलिया अलग थलग रहती है, ना किसी से ज़्यादा बातचीत करती है, ना ही किसी से बोलती है। और नुमान ने उसके पास जाकर उससे कहा था, मुझसे दोस्ती करोगी? पहले तो आलिया कुछ ना बोली, पर नुमान उसे काफ़ी तवज्जो देने लगा, उससे बात करने की कोशिश करता और उसकी तवज्जो पाकर वो खुश भी रहने लगी। ज़्यादातर अब अपना वक्त नुमान के साथ ही बिताने लगी। नुमान धीरे धीरे उसके करीब होने लगा। नुमान से वो अपने दिल की बात कर लिया करती। नुमान भी उसे अपने साथ स्कूल ले जाता, उसे छोड़कर फिर अपने कॉलेज चला जाता और शाम के वक्त दोनों साथ ही वक्त बिताने लगे। इसी तरह से वक्त बीतने लगा था। तीनों ही जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। फिर नुमान हाई स्टडी करने के लिए बाहर चला गया। समीरा का बीए का लास्ट ईयर था और आलिया ने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। खाली वक्त में वो नुमान से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। आलिया को जब लगता कि वो नुमान से मोहब्बत करने लगी है, उसे पता ही ना चला कब नुमान से बातें करके वो बहुत खुश होती। आलिया ने सोचा था कि जब नुमान यहाँ आएगा तो अपने दिल की बात नुमान से करेगी। पढ़ाई पूरी होते ही नुमान को एक कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया गया था। जब वो घर आया तो सबसे ज़्यादा आलिया खुश हुई थी, क्योंकि उसके जाने के बाद तो वो सबसे ज़्यादा अपने को अकेला महसूस कर रही थी। नुमान उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया था। फिर उसने अम्मी अब्बू और समीरा को भी गिफ्ट दिए थे। अचानक एक दिन पता चला कि उसके पापा ने समीरा के साथ नुमान की शादी फिक्स कर दी है और समीरा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। आलिया को पता चला तो उसने नुमान से इस बारे में बात की और अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। नुमान हंसने लगा था। अरे नासमझ, तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। मेरी मोहब्बत तो समीरा है। वो भी इस रिश्ते को पाकर बहुत खुश था। वो भी समीरा से ही मोहब्बत करता था। आलिया ने समझा था कि वो समीरा से अपने रिश्ते के लिए मना कर देगा, पर उसका जवाब सुनकर तो वो सकते में रह गई। उसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, पर उसने कहा कि मैं तुमको सिर्फ एक छोटी बहन की हैसियत से मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से देखा। मैं तो समीरा से ही मोहब्बत करता हूँ। आलिया चिल्ला पड़ी थी, तुम भी मेरे माँ बाप जैसे ही निकले, तुम्हें भी समीरा आपी से ही मोहब्बत है। कहती हुई वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी थी।
नोमान उसके पीछे गया था पर उसने कमरे को बंद कर लिया था। दूसरे दिन नोमान ने देखा कि आलिया बिल्कुल नॉर्मल थी। समीरा से अपनी मम्मी पापा सभी से हंसकर बातचीत कर रही थी। नोमान को भी एक इत्मीनान सा हुआ और उसने सोचा कि वो जो है सब कुछ समझ गई है और वो उसके करीब पहुंच गया। उससे भी वैसे ही बात की जैसे पहले किया करती थी। नोमान ने सोचा कि आलिया अब समझ गई है कि मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ। शादी की तैयारियों में भी उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नोमान ने उससे कहा, तुम मेरी तरफ से बाराती बनकर चलोगी कि अपनी बहन की तरफ रहोगी। ये सुनकर वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी थी। शादी का दिन भी आ गया था। आलिया ऑरेंज कलर के करारे सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी और सभी से हंस हंस कर बात कर रही थी। नोमान ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे खुश देखकर उसे बहुत इत्मीनान हुआ और वो भी खुश हुआ था। निकाह के बाद आलिया पलटकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। नोमान की नज़रें उसे ही ढूंढ रही थीं। तभी वो लड़खड़ाते कदमों से नोमान की तरफ आई। नोमान स्टेज पर था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो दौड़ा और दौड़कर गिरती हुई आलिया को अपनी गोद में ले लिया। आलिया नोमान से कह रही थी, मेरी हर पसंदीदा चीज़ समीरा आपी ने मुझसे छीन ली। मम्मी पापा, मेरे खिलौने, सब कुछ, मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं आज ये बर्दाश्त न कर पाऊँगी कि उन्होंने आज आपको भी मुझसे छीन लिया। मैं ये नहीं सहन कर पाऊंगी कहकर उसने नोमान की गोद में दम तोड़ दिया था। उसके हाथ में जहर की शीशी थी। नोमान उसे हिलाता रह गया। नहीं आलिया, नहीं मेरी गुड़िया, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा भाई नोमान। मैं तुम्हारा ही रहूँगा। ये हक मेरा कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है आलिया, कहकर वो भी रो पड़ा था। उसकी माँ उससे फटी फटी आंखों से देख रही थी और जुनैद साहब भी आंखें नम हो गई थी। समीरा भी खड़ी रो रही थी और आलिया ये सब सुनने के लिए वहाँ थी ही कहाँ। वो तो सबसे बहुत दूर जा चुकी थी। गाइस, आपको हमारी ये दर्दनाक कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपने मेरे चैनल महकती कहानियों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।